हेलो स्टूडेंट, हम हानि रक्षा अनुबंध को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे हानि रक्षा अनुबंध और गारंटी अनुबंध में अंतर। पहला है इसमें, यह एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष किसी दूसरे पक्षकार को स्वयं, उसके द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचने वाली हानियों से बचाने का वचन देता है। नेक्स्ट वन इज गारंटी का अनुबंध। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्षकार को किसी तीसरे पक्षकार की गलती की दशा में उसके वचन को पूरा करने या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। नेक्स्ट है पक्षकारों की संख्या। हानि रक्षा अनुबंध में 2 पक्षकार होते हैं, हानि रक्षाधारी और हानि रक्षक। गारंटी अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभू। हानि रक्षा अनुबंध में अनुबंधों की संख्या 2 होती है और गारंटी के अनुबंध में 3 प्रकार के अनुबंध होते हैं, मूल ऋणी और ऋणदाता के मध्य, प्रतिभू व ऋणदाता के मध्य और प्रतिभू व मूल ऋणी के मध्य। फिर है नेचर, प्रकृति। हानि रक्षा अनुबंध से हानि की रक्षा करने का वचन दिया जाता है और गारंटी अनुबंध में तीसरे पक्ष के आचरण अथवा ऋण का भुगतान कर देने की जमानत के रूप में होता है। वचनदाता का दायित्व। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक अथवा वचनदाता का दायित्व प्राथमिक होता है, जबकि गारंटी के अनुबंध में प्रतिभू का दायित्व गौण होता है, अर्थात प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। हानि का कारण। हानि रक्षा अनुबंधों में वचनदाता स्वयं के कारण या किसी तीसरे पक्ष के कारण उत्पन्न हानियों को पूरा करने का वचन देता है, जबकि गारंटी अनुबंध में वचनदाता अपने कारण उत्पन्न होने वाली हानि को पूर्ति का वचन नहीं देता, वरन हमेशा ही तीसरे पक्ष का मूल ऋणी के दोष के कारण उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है। द नेक्स्ट वन इज क्षेत्र, स्कोप। हानि रक्षा के अनुबंध में गारंटी का अनुबंध सन्निहित तो नहीं रहता, जबकि गारंटी के अनुबंध में हानि रक्षा का अनुबंध शामिल रहता है। उद्देश्य। इस अनुबंधों को भावी हानियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, और जबकि गारंटी के अनुबंधों का उद्देश्य ऋण लौटाने की गारंटी देना होता है। वाद प्रस्तुत करना। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध जिसे हानि पहुंचाई गई है वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, केवल हानि रक्षाधारी के नाम से ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। गारंटी अनुबंध में यदि प्रतिभू ने ऋणदाता का भुगतान कर दिया है तो प्रतिभू स्वयं अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध इस राशि को पाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है ऋण। हानि रक्षा अनुबंध में कोई ऋण नहीं होता, जबकि गारंटी के अनुबंध में ऋण को समय पर चुकाने की जमानत स्वरूप किए जाते हैं, अर्थात ऋण इसका मुख्य आधार होता है। इच्छा। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक स्वेच्छा से ही हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। गारंटी के अनुबंधों में मूल ऋणी की इच्छा पर अर्थात निवेदन करने पर ही प्रतिभू द्वारा ऋणदाता को गारंटी दी जाती है। प्रतिफल। इन अनुबंधों में स्पष्ट प्रतिफल होता है, अर्थात हानि रक्षक को प्रत्यक्ष प्रतिफल मिलता है। गारंटी अनुबंध में प्रतिभू को कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं मिलता है, उसके कहने पर ऋणदाता ने मूल ऋणी को ऋण दे दिया या पर्याप्त प्रतिफल होता है, अतः ऐसे अनुबंध में प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं होते। अनुबंध करने की क्षमता। इस प्रकार के अनुबंध के पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है अनुबंध की वैधता के लिए। गारंटी अनुबंध में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उसका दायित्व प्रतिभू वहन करने की गारंटी दे रहा होता है। दायित्व की समाप्ति। हानि रक्षक के दायित्व की समाप्ति हानि रक्षा अनुबंध की समाप्ति पर ही हो जाती है, जबकि गारंटी के अनुबंध में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो अनुबंध की समाप्ति के पूर्व ही प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है। द काइंड्स ऑफ गारंटी। गारंटी के प्रकार। गारंटी 2 प्रकार की होती है, विशिष्ट गारंटी या चालू गारंटी। स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सिंगल गारंटी। जब गारंटी किसी एक व्यवहार विशेष के लिए दी जाती है तो वह विशिष्ट गारंटी कहलाती है। इस विशिष्ट व्यवहार को समाप्त होने पर विशिष्ट गारंटी भी समाप्त हो जाती है तथा प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है, पर किसी दूसरे सौदे पर वह गारंटी लागू भी नहीं होती। चालू गारंटी या सतत गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी। जो गारंटी कई व्यवहारों पर लागू होती है वह चालू गारंटी कही जाती है। इस प्रकार यह विशिष्ट गारंटी के विपरीत गारंटी होती है। धारा 129 के अनुसार चालू गारंटी की परिभाषा इस प्रकार से है, वह गारंटी जो व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत हो चालू गारंटी कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशिष्ट गारंटी और चालू गारंटी में अंतर। विशिष्ट गारंटी किसी विशेष सौदे के संबंध में दी जाती है, जबकि चालू गारंटी सौदों की एक श्रृंखला के संबंध में दी जाती है। सौदों की संख्या। विशिष्ट गारंटी में एक व्यवहार के लिए ही गारंटी दी जाती है, इसलिए सौदों की संख्या इसमें एक होती है। यह व्यवहार की एक श्रृंखला के रूप में दी जाती है जिसमें कई सारे सौदे सम्मिलित होते हैं। गारंटी का खंडन। विशिष्ट गारंटी का खंडन नहीं किया जा सकता, जबकि चालू गारंटी में प्रतिभू द्वारा चालू गारंटी का खंडन भावी सौदों के लिए किया जा सकता है। गारंटी का अंत। विशिष्ट गारंटी में गारंटी किए गए विशिष्ट व्यवहार के पूरा होने पर गारंटी का अंत हो जाता है, जबकि चालू गारंटी में गारंटी का अंत व्यवहारों की श्रृंखला पूरी होने पर ही होता है। थैंक यू।